बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट के विस्तार को लेकर बड़ा सियासी अपडेट सामने आया है। जनवरी 2026 में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी लगभग पूरी मानी जा रही है, जिसमें जदयू के 6 और बीजेपी के 4 नए नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है। तो आइए जानते हैं किन 10 नेताओं को मिल सकती है जगह और क्यों अभी ही हो रहा है विस्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में चुनाव के बाद भी सियासी गलियारों में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। नया साल आने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर सियासी पारा गर्म हो चला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2026 के पहले महीने जनवरी में एक बार फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें इस बार नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इन चर्चाओं को हवा तब मिली जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए और वहां उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि खरमास के बाद अब पूरी तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और खाली पड़े 10 पद यानी 4 बीजेपी और 6 जदयू को मंत्रियों के बीच बांट दिया जाएगा। अब सवाल है कि अभी ही क्यों हो रहा है ये विस्तार और किन किन मंत्रियों को मौका मिल सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं पूरी बात। 6 जदयू और 4 बीजेपी नेताओं को मिलेगा मौका। मौजूदा नीतीश सरकार की बात करें तो इस सरकार में 26 मंत्री हैं। नियमों के मुताबिक राज्य में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कुल 10 पद अभी भी खाली हैं। एनडीए में मंत्रिपरिषद के लिए तय किए गए फॉर्मूले की बात करें तो बीजेपी के हिस्से में 17, जदयू के हिस्से में 15, मुख्यमंत्री के 7, एलजेपी के हिस्से में 2 और आरएलएम हम के हिस्से में 1-1 पद की बात तय हुई थी। तो नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट में 26 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भाजपा के 14 नेता मंत्री बने हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले नितिन नवीन ने इस पद से इस्तीफा दे दिया, यानी भाजपा के कुल 13 मंत्री हैं। वहीं जदयू के 9 नेता, एलजेपी के 2 और आरएलएम हम से 1-1 नेता मंत्री बनाए गए हैं। अब नए विस्तार में बीजेपी के 4 और जदयू के 6 नेता मंत्री बनेंगे। नए मंत्रिमंडल को कैसे बांटा जाएगा? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नए मंत्रिमंडल का विस्तार जो होगा उसमें जातिगत, सामाजिक और राजनीतिक बैलेंस का खास ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि जब टिकट का भी बंटवारा हुआ था तब जदयू और बीजेपी दोनों ने ही इन्हीं समीकरणों के आधार पर टिकट बांटा था। इसी के आधार पर जदयू अपने 6 सीटों पर कुशवाहा और अन्य पिछड़ा वर्ग को जगह दे सकती है, जिससे कि आने वाले दिनों में उन्हें फायदा मिले। वहीं बीजेपी भी हर समीकरण को समझते हुए ही इस बार आगे बढ़ने के मूड में दिखाई दे रही है। तो जदयू से किसे बनाया जा सकता है मंत्री? सूत्रों की माने तो इस बार जदयू प्रयोग करने के मूड में है, इसलिए वो नए चेहरों के साथ साथ पुराने चेहरों का पूरा मिश्रण रखेगी। पहला है उमेश सिंह कुशवाहा। नीतीश कैबिनेट के इस नए विस्तार में जदयू की ओर से उमेश सिंह कुशवाहा को मौका मिल सकता है। उमेश जदयू के लिए नया चेहरा है और कुशवाहा समाज से आते हैं। इनकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है और विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजद उम्मीदवार को 38,558 वोटों से हरा दिया था। दूसरे हैं महेश्वर हजारी। जदयू की ओर से बनने वाले मंत्री में दूसरा नाम महेश्वर हजारी का आ रहा है। महेश्वर हजारी भी आज तक नीतीश सरकार में मंत्री नहीं है। उन्होंने इस चुनाव में सीपीआई एमएल उम्मीदवार को 38,586 वोटों से चुनाव में हराया था। फिलहाल वे समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर सीट से विधायक हैं। तीसरा शालिनी मिश्रा। लगातार दूसरी बार विधायक बनी शालिनी मिश्रा का भी नाम सामने आ रहा है। मोतिहारी जिले के केसरिया विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई शालिनी ने वीआईपी उम्मीदवार को 16,340 वोटों से इस चुनाव में हराया था। शालिनी एक राजनीतिक परिवार से आती हैं और उनके परिवार की क्षेत्र में मजबूत पकड़ भी है। चौथा है नचिकेता। इस लिस्ट में नचिकेता का भी नाम सामने आ रहा है। कहा जाता है कि नचिकेता ललन सिंह के काफी करीबी हैं और दोनों में संबंध काफी अच्छे हैं। इस चुनाव में भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया और आईआईपी उम्मीदवार को 36,228 वोटों से हरा दिया। पांचवें हैं रत्नेश सदा। नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट में नए चेहरों के साथ कुछ पुराने चेहरे भी जोड़ सकते हैं। ऐसे में रत्नेश सदा का नाम सबसे पहले आ रहा है। रत्नेश सदा जो है सोनवर्षा सीट से लगातार 4थी बार चुनाव जीते हैं और विधायक बने हुए पहले उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन मंत्री रह चुके हैं। कहा जा रहा है कि इस कैबिनेट में भी उन्हें मंत्री पद मिल सकता है। छठे हैं जयंत राज।
रत्नेश के अलावा जदयू जयंत राज को भी फिर से मंत्री बना सकती है। जयंत 2020 में पहली बार विधायक बने थे और उन्हें भवन निर्माण विभाग दिया गया था। इस चुनाव में जयंत ने कांग्रेस उम्मीदवार को 33,221 वोटों से चुनाव हराया था। तो बीजेपी के किस विधायक को बनाया जा सकता है मंत्री, आइए अब ये भी जान लेते हैं। भाजपा की ओर से सबसे पहला नाम संजय मयूख का आ रहा है। कहा जा रहा है कि नितिन नवीन के जाने की वजह से जो मंत्री पद खाली हुआ है वहीं संजय को दिया जाएगा। संजय कायस्थ समाज से आते हैं और वे भाजपा शीर्ष नेतृत्व के काफी करीबी हैं। संजय मयूख का क्षेत्र में भी काफी मजबूत पकड़ है। दूसरे हैं संजीव चौरसिया। इस लिस्ट में दूसरा नाम संजीव चौरसिया का आ रहा है, जिन्होंने चुनाव में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्या गौतम को हराया था। आपको बता दें कि दिव्या गौतम के लिए खुद राजद सुप्रीमो लालू यादव ने रोड शो किया था, लेकिन फिर भी संजीव सीट निकाल ले गए। संजीव के पिता भी भाजपा के बड़े नेताओं में से एक हैं। तीसरे हैं नीरज कुमार बबलू। 2005 से लगातार चुनाव जीतने वाले नीरज कुमार बबलू भी मंत्री बनने की रेस में शामिल हैं। भले ही उन्होंने जदयू से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया हो, लेकिन अब वो भाजपा के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। नीरज ने पहले भी कई मंत्रालय संभाला है और कहा जा रहा है कि वे एक बार फिर से मंत्री बन सकते हैं। चौथा है नीतीश मिश्रा। बिहार भाजपा के अंदर नीतीश मिश्रा शीर्ष नेतृत्व के काफी करीबी माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें ब्राह्मण कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही इस चुनाव में नीतीश मिश्रा ने भाजपा की ओर से तीसरी सबसे बड़ी जीत 54,849 वोट हासिल किए हैं। अब जानिए क्यों हो रहा है ये विस्तार। अब एक सवाल आता है कि ये विस्तार अभी क्यों हो रहा है। तो असल में नई सरकार में गठन के बाद विभागों का बंटवारा हुआ, जिसमें कई नेताओं पर अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। जैसे बीजेपी के विजय सिन्हा, मंगल पांडे और अरुण शंकर प्रसाद के पास 2-2 विभाग हैं। वहीं जदयू में विजेंद्र यादव के पास 5 विभाग, विजय चौधरी के पास 4 और श्रवण कुमार, सुनील कुमार के पास 2-2 विभाग है। कहा जा रहा है कि इन अतिरिक्त प्रभार की वजह से सही से काम नहीं हो पा रहे हैं। नए मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही नए मंत्रियों को कुछ विभाग सौंप दिए जाएंगे और फिर इन मंत्रियों का भार कम हो जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।